हेलो एवरीवन। सो आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है, दिसंबर 2023 में। तो मेरी मम्मी को घर में अचानक से फीवर वगैरह की प्रॉब्लम आने लगी। उनको फीवर होता था, बॉडी पेन होने लगा। इसके अलावा कभी कभी जॉइंट्स में पेन, थोड़ा यहाँ पे अपर एब्डोमेन में, होल एब्डोमेन में से पेन वगैरह की प्रॉब्लम आने लगी। तो यूजुअली जैसे सभी लोग करते हैं, हमने भी वही किया कि अपने जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट किया। थोड़ी बहुत मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट करी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि जितनी देर वो मेडिसिन खा ली गई उतनी देर तक सब सही रहता था। थोड़ी देर बाद ऐसे ही और प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म हुआ वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ऐसा करते करते 2-4 दिन हो गए, फिर धीरे से हफ्ता हो गया, लेकिन वो प्रॉब्लम जा ही नहीं रही थी। सो उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया फैमिली में ही कि किसी पेट के डॉक्टर को या ऐसे किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। तो एक डॉक्टर उनको कंसल्ट किया, उन्होंने फर्दर टेस्ट के लिए बोला। जब उनके फर्दर टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में पहले प्रॉब्लम ये आई कि पेट में असाइटिस की प्रॉब्लम है। असाइटिस मतलब पेट में पानी वगैरह की प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद उन्होंने एमआरआई के सीटी स्कैन के लिए बोला। सीटी स्कैन में जब सीटी स्कैन हुआ तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, जो हमने सोची भी नहीं थी, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी ओवरीज में और सर्विक्स में ट्यूमर ग्रो हो रहा था। तो इसके लिए फिर उन्होंने डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी सर, जो नौवस्ता धन्वंतरी हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनके पास कंसल्ट करने के लिए बोला। जब हमने सर को कंसल्ट किया तो सर ने फिर कंफर्म किया, तो उनकी ओवरी में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चले। तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया, क्योंकि असाइटिस की प्रॉब्लम थी, पेट में पानी हुआ गया था, डायरेक्ट ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे, इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस थे। तो सर ने पहले कीमो के लिए सजेस्ट किया कि पहले 3 राउंड और या फिर 6 राउंड कीमो सजेस्ट किए जाएंगे, ताकि ये जो पेट का पानी है थोड़ा ड्राई हो, ताकि जो एरिया है वो ऑपरेशन के लिए मतलब सही हो जाए, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाए, ट्यूमर थोड़ा श्रिंक कर जाए। उसके बाद फिर उनके कीमो के सेशन हुए। जनवरी से उनका कीमो स्टार्ट हुआ, जून में जाकर उनका कीमो लास्ट कीमो हुआ। फिर उसके बाद जब कीमो हुआ, दोबारा सीटी स्कैन हुआ उनका। तो सीटी स्कैन में ये पाया गया कि अब जो पानी की प्रॉब्लम है वो तो कम हो गई है, और जो ट्यूमर का साइज़ है वो भी थोड़ा छोटा हो गया है। तो मतलब ओवरऑल जो कंडीशन थी वो ऑपरेशन के लिए सुटेबल थी। तो फिर डॉक्टर अरुण सर ने आगे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, तो जिसके लिए हमने सर्जरी का प्लान फिर करवाया। सर्जरी प्लान हुई। साथ ही साथ मेरी माता जी का भी 2018 में एक हार्ट की भी ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी थी, जिसमें उनका वॉल चेंज हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ऐसी उनकी मेडिसिन चल रही थी जो ब्लड थिनर का काम करती हैं। अब ब्लड थिनर मेडिसिन में ये होता है कि वो ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि अगर हम कट लगाते हैं बॉडी में, अगर बॉडी का ब्लड बहुत पतला है तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ के डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी उनके कुछ मेडिसिन रोकी जाएँ। तो जब हम उन्हें सर्जरी के लिए लेकर आए थे तो फिर 1 हफ्ते के लिए उनकी मेडिसिन रोकी गई। 1 हफ्ते बाद उनके दोबारा से टेस्ट हुए, जितने भी हार्ट के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, और बॉडी के टेस्ट हुए, LFT, KFT, ब्लड टेस्ट जितने भी होते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी की कंडीशन सही है, अभी ऑपरेशन के लायक है कि नहीं। फिर उसके बाद जब 22 जनवरी को हम दोबारा यहाँ पर आए तो हमें ये पता चला कि अब बॉडी ऑपरेशन के लिए ठीक है। फिर इनकी सर्जरी प्लान की गई। अब सर्जरी भी काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी माता जी कार्डियक के पेशेंट थी, हार्ट की ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी थी। उसके अलावा दूसरी एक सर्जरी परफॉर्म करना, जो कि अरुण सर ने बहुत अच्छे से करी। अब ऑपरेशन को 1 हफ्ता हो गया है। अब धीरे धीरे उनकी जो लिक्विड डाइट है वो भी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा बहुत वो उठने बैठने भी लगी हैं, अपने से चलने फिरने भी लगी हैं। होपफुली आगे जाके भी सब कंडीशन ठीक हो जाएगी। अब यही मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने सही टाइम पे उसको डायग्नोस कर लिया था, वरना आगे जाके प्रॉब्लम और ज़्यादा ही हो जाती। होपफुली अभी तक ऑपरेशन सब सही है, अभी तक कंडीशन सही है, आगे भी फ्यूचर में सब कुछ सही होगी। इसके अलावा भी फर्दर टेस्ट जो भी होंगे उसके आगे वो होंगे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे सर्जरी की जो भी कॉस्ट वगैरह थी, क्योंकि मेरे फादर का ऑलरेडी ESIC से इंश्योरेंस था, तो हमारी इतनी कोई कॉस्ट नहीं लगी। जो भी कॉस्ट लगी सब हॉस्पिटल की तरफ से, ESIC की तरफ से बेयर की गई। साथ ही साथ हॉस्पिटल का जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट था, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ की जानकारी दी कि कैसे हम अप्रूवल ले सकते हैं, कैसे हमारे जो बिल्स हैं वो पास हो सकते हैं, कैसे हमारा कोई भी कॉस्ट नहीं लग सकता। मेडिसिन का जो भी कॉस्ट था, सर्जरी का जो भी कॉस्ट था, हॉस्पिटल में स्टे का जो भी कॉस्ट था, उनकी डाइट का जो भी कॉस्ट था, वो सब कुछ ESIC से हुआ, जिसके लिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ने, हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट ने मेरी पूरी मदद करी। साथ ही साथ जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स थे, जो नर्सिंग स्टेशन में जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, वो सब भी काफ़ी हेल्पफुल थी। कोई भी इमरजेंसी में कोई भी सिचुएशन होती थी, तुरंत मतलब हॉस्पिटल का जो स्टाफ था तुरंत अवेलेबल होता था। ओवरऑल हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ वेरी हेल्पफुल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपका कोई सर्जरी प्लान हो रही है,
तो मोस्टली मैं यही प्रेफर करूँगा कि कानपुर में किसी और हॉस्पिटल से बेटर है कि आप धन्वंतरी हॉस्पिटल से इलाज कराएं। सर्जरी यहाँ पर बहुत सही होती है, बाकी जो आफ्टर सर्जरी और पोस्ट सर्जरी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भी बहुत अच्छे से होती हैं। हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, प्रॉपर नॉलेज है। थैंक यू।